कर रही थी सभी को मिलेगा सिलेंडर, घबराइए मत। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, इधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जो चुन्नीगंज से लेता था वो चुन्नीगंज जाकर लेगा। सुबह एक गाड़ी चुन्नीगंज में जाकर खड़ी होगी, वहाँ से सिलेंडर बटेगा। सिलेंडर की कोई कमी नहीं। देखिए सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। पुलिस ने रेड की है और जिन्होंने स्टॉक कर रखा था सिलेंडर, वो सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए। महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत से रेस्टोरेंट होटल वाले घरेलू गैस का सिलेंडर कमर्शियल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वहां रेड हुई है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं भोपाल की। भोपाल में भी पुलिस ने रेड की है और बहुत से सिलेंडर बरामद किए हैं जो गैराज में रखे गए थे। अब देखिए अलग अलग राज्यों में क्या हालात है। महाराष्ट्र, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करना बहुत महंगा पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि देश भर में कई जगहों पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। छापेमारी और सिलेंडर जब्त करने के साथ केस दर्ज हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड में उन होटलों पर सख्त कार्रवाई की गई है जो मुनाफे के चक्कर में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। 3 होटल संचालकों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में अवैध तरह से गैस सिलेंडर रखे गए थे, तभी प्रशासन ने गैरेज पर छापा मारकर सिलेंडर जब्त किए हैं। 8 घरेलू और 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वर्धा के देवली के 10 होटलों से 11 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जालना में कई होटल और रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने छापे मारे हैं, क्योंकि यहां घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। प्रशासनिक टीम ने मौके से 9 घरेलू सिलेंडर जब्त कर लिए। मध्य प्रदेश, एमपी के भोपाल और इंदौर में भी कालाबाजारी रोकी जा रही है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर कलेक्टर से ने कहा है कि निगरानी के लिए टीमें उन्होंने बना दी हैं। हर टीम में 3-3 अफसर हैं जो शहर में औचक निरीक्षण करेंगे। गुजरात के सूरत में भी प्रशासन ने जांच टीमें बना दी। 21 टीमें बनाई हैं जो सिलेंडर कालाबाजारी की जांच कर रही हैं। कई जगह एनडीटीवी के कैमरे पर प्रशासन ने लाइव रेड भी मारी है। इन अलग अलग जगहों पर यह हाल था। आप सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर। घर पे जो गैस है वो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, इसलिए भैया ड्यूटी का भी नागा करना पड़ा हमको कि आज किसी ढंग से ले। और अभी भी बताया जा रहा है कि शायद आज भी नंबर ना लगे हमारा। पहले तो ऐसा होता था कि आप आते हो लाइन में लगते तो भी आपको मिल जाता था, बट अब ऐसे कि आप 1-2 दिन में आ रहे, 3 दिन में आ रहे तो भी आपको नहीं मिल रहा। यही है कि हम लोग रोजे में भी धूप में भी परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि खाना बनाने के लिए गैस मिल जाए। बस इतना नहीं बता पा रहे कि किल्लत है या नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग पैसा, क्योंकि फोन नहीं उठा रहे ना ये लोग। सरकार से ये मांगेंगे भाई जल्दी से सुविधा मतलब देने को ना हमको, तब तक के अब रमजान का महीना है। कहते हैं कि मिल रही, आराम से मिल रही, 4 दिन से लौट रहे हैं लेकिन मिली नहीं अभी तक। तो हम कल आए थे, कल भी इन्होंने शटर गिरा दिया था, कल भी नहीं दिया इन्होंने, और आज भी ऐसे कर रहे ड्रामा। लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये देखिए डीएससी नंबर है सबके, ये सैटरडे का है। लो डीएससी नंबर सब आया हुआ है, तब भी नहीं आ रहा है, सब ब्लैक हो रहा है। बुकिंग तो हो रखी है, मेरा 5-7 दिन हो गए, पर अभी सिलेंडर पहले घर पे पहुंचता था, अब सिलेंडर पहुंचा नहीं, इस करके आना पड़ा मेरे को। ऑनलाइन तो बुकिंग है सर, बाकी मिल नहीं रहा पर्ची। तो हमारा 27 तारीख का बुकिंग है। 7:30 पे लगा हूँ, पर्ची मिली नहीं है। गैर के बंदे घोष देते हैं वहाँ पर। सिलेंडर मिल नहीं रहे तो भरवा के रख ले। शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घरेलू उपयोगी है, ये हर जन की उपयोगी है। ऑनलाइन की दुकान पैसा बुकिंग करवा रहे हैं, वो बुकिंग पे जाए तो बुकिंग नहीं हो रही है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ बुकिंग कर रहे हैं, तो वो बुकिंग का जो सर्वर है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। लोगों की एक दिन में बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से लोगों में और दहशत फैल गई है कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी सब आउटलेट्स पे अभी हम लास्ट रिजर्व पे हैं। अभी 2 दिन का स्टॉक है हमारे पास सिलेंडर्स का। अब उसके बाद क्या होगा अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। सिलेंडर की सप्लाई है वो भी ठीक, अभी तक तो चल ही रही है। सिलेंडर वाला कुछ ऐसा भी बोल नहीं रहा कि कुछ ऐसी दिक्कत हो गया। तो मुझे कोई नहीं है, जो लेके आता है मेरा डिलीवरी पर्सन, वो वाला कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि वो दिन में नहीं आकर के वो रात में देके आ रहे हैं, जिससे लोग उससे परेशान ना करें। तकलीफ हो रही है, लेकिन हो रहे आदमी लोग बढ़ा के काम कर रहे हैं।
लोगों को आप सुन रहे हैं, लोग अपनी परेशानी का हाल बयां कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। सियासतदान क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। आज पार्लियामेंट में भी प्रदर्शन की तस्वीर आई। राहुल गांधी खुद सिलेंडर के साथ बैठे थे। एक और तस्वीर आई दक्षिण भारत से। प्रदर्शनकारी सिलेंडर पर मातम मना रही थी महिलाएं। दूसरी तरफ अंबाला में देखिए, अंबाला में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। सड़कों पर उतरे थे कार्यकर्ता सिलेंडर हाथ में लेकर। तो कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में सिलेंडर और चूल्हा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस पर? राहुल गांधी कह रहे हैं तेल गैस पर अभी तो ये पैनिक की शुरुआत है। रेस्टोरेंट होटल बंद हो रहे हैं, एलपीजी पर घबराहट है। अमेरिका कैसे ये तय कर सकता है कि हम रूस से तेल या गैस खरीद सकते हैं या फिर नहीं? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है। हम 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। देश में भी एलपीजी का उत्पादन 28% और ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ कालाबाजारी की वजह से पैनिक बढ़ गया है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं गैस संकट पर पीएम का भरोसा बस खोखला बयान है। क्या आप नालों से गैस निकालकर समस्याएं हल करेंगे? नहीं तो फिर आम जनता कहां से एलपीजी भरवाएगी? अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी के अच्छे दिनों का सिलेंडर खाली हो गया है। पहले लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे थे, अब रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। हालात ऐसे ही रहे तो लकड़ी और उपले खोजने पड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां देश और लोकतंत्र की दुश्मन है। ये लोग संसद में गरीबों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं और देश में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हमने मारामारी में भी और महामारी में भी हालात संभालते हैं थे, फिर भी हालात हमने संभाले। सुप्रिया सुले कह रही दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है और जब पहलगाम हमला हुआ था उस वक्त तब भी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ था। इस संकट के समय भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। संजय झा कह रहे हैं देश में कहीं भी एलपीजी या पेट्रोल की कमी नहीं है। कुछ लोग एक साथ 4-4 सिलेंडर घर में रख रहे हैं, इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने सुना, अब सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी वो क्या कह रहे हैं सियासतदान। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर दहशत फैली हुई है और जैसा कि मैंने कहा ये तो बस शुरुआत है। मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या अमेरिका को यह तय करने दिया जाए कि हमें किससे तेल खरीदना है, किससे गैस खरीदना है? यही सौदा हुआ है क्या? ये अफवाह फैलाने या झूठी बातें करने का समय नहीं है। भारत इतिहास में सबसे गंभीर ग्लोबल एनर्जी दिक्कत से गुजर रहा है। फ्यूल सप्लाई हो रही है, घरों और खेतों के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है। कंज्यूमर प्राइस मार्केट ट्रेंड और कॉम्पिटिटर की तुलना में बहुत कम रखे जा रहे हैं। स्कूल खुले हैं, फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल मिल रहा है। भारत को एनर्जी वर्कर्स और देश के हित के पीछे एकजुट होना चाहिए। भारत